Hello, good morning, students. Today I will explain about graphical representation of motion of physics class 9th. तो एक्सप्लेन करना चाहूँगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का। तो पहला हमारा जो ग्राफ का है, तो हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि ये स्लोप होता है, ये जो होता है ना, ये जो थीटा हम लोग लेते हैं इसको स्लोप, इसको हम लोग थीटा को बोलते हैं स्लोप। ऐसे तो हम लोग टेन थीटा लेते हैं, और इसका जो हम लोग लिखते हैं स्लोप इक्वल टू, जैसे ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, तो स्लोप इक्वल टू वाई बाय एक्स। और जितना थीटा बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ता जाएगा, जितना ये थीटा ऊपर जाता जाएगा उतना ये स्लोप भी हमारा, ये जो थीटा है ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्लोप तो बढ़ेगा ही, है ना। तो पहला ये था, ये चीज़ होता है, तो और ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे स्लोप में होता क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। जैसे कि ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिए, जब स्लोप हमारा एकदम स्ट्रेट रहा, एकदम स्ट्रेट गया, ठीक है, तो स्लोप हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है। और दूसरा बात है, जब हम लोग लिए हैं इसको, फिर दूसरा, और जब स्लोप हमारा वेरिएबल रहा, मतलब वेरी किया, अलग 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 चेंज हो रहा है, 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 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तीसरा है हमारा स्लोप, ये स्लोप आ रहा है, तो ये स्लोप इक्वल टू जीरो लिया, और जब ये लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, देन स्लोप इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। अब तीसरा है हमारा स्लोप। स्लोप इसमें क्या होता है, जब ये स्लोप नीचे आ रहा होता है, नीचे की तरफ, ये क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव, तब ये क्या हो जा रहा है हमारा नेगेटिव। क्लियर है। अब जब भी हमारा स्लोप, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं कि स्लोप बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ए, तो स्लोप ये बी जो है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये है, तो बी जो बड़ा है, जितना क्या बताया भैया हम यहाँ पे, जितना थीटा बड़ा होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा। तो जितना ये थीटा बड़ा हो रहा है, यहाँ इसका थीटा जो है, बी का थीटा ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा बड़ा, तो स्लोप बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ए। क्लियर है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग सेम ही चीज़ वैसे ही हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्राफ लिए हुए हैं, यहाँ 10 20 30, इधर टाइम को हम लोग एस से मतलब टाइम है तो सेकंड लिए हैं, और डिस्टेंस है तो यहाँ पे मीटर लिए हैं, मीटर पर सेकंड जो हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सीधा गया हुआ है, स्ट्रेट गया हुआ है ना, मतलब कि ओरिजिन से ये गया हुआ है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से सीधा गया हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज नहीं होगा, जो रहेगा हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म यहाँ मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और एक्सेलरेशन यहाँ जीरो, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा बात है, सेम ही हम लोग लिए हैं, तो इसमें ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, अलग 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 चेंज हो रहा है, 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 तो यहाँ पे स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और मोशन इसका क्या हो जाएगा, और ये चेंज होगा, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, यहाँ पे तो 2 हो रहा था, तो बार बार टू ही जा रहा था, इसमें 2 से 3 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, तो वैसा करके हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, चेंज होता जा रहा है बार बार। और तीसरा है, जब स्लोप हमारा जीरो, ये पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस्ट में। जैसे रेस्ट में, हम यहाँ पे रेस्ट में बैठे हुए हैं, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, देन यू आर इन रेस्ट, यू आर नॉट मोशन, क्योंकि आपका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, दो आप मोशन में नहीं हो, तो जगह चेंज नहीं हो रहा है, जो है वही हमेशा है, तो स्लोप जीरो जब हो जाएगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के, तो स्पीड इक्वल टू जीरो और बॉडी एट रेस्ट। थैंक यू।